नमस्कार दोस्तों, शुभकामना कहानी में आप सबका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है किसी का दिल भी न टूटे। गिरिराज जी हर रोज मंदिर जाते और दिन के हिसाब से भगवान जी का दर्शन करते। जैसे सोमवार को शिव जी की, मंगलवार को हनुमान जी और गुरुवार को ठाकुर जी और साईं बाबा के दर्शन करना, ये नियम उनके दिनचर्या में शामिल था। अक्सर गिरिराज जी को एक बुजुर्ग आदमी दिख जाता था। वो भी प्रभु जी का दर्शन करने आता था, पर वह वहाँ पर बैठे किसी भी भिखारी को कुछ नहीं देता था, जबकि सारे के सारे भिखारी उसे घेर लेते थे और कुछ देने की गुहार लगाते थे। ऐसे ही कुछ हफ्ते बीत गए और एक दिन गिरिराज जी ने देखा कि वही बुजुर्ग मंदिर से दर्शन कर निकलने के बाद मंदिर के सामने दूर एक किनारे पर किसी व्यक्ति से बातें कर रहा था और फिर उसे कुछ दिया। फिर वह व्यक्ति जिसे उस बुजुर्ग ने कुछ दिया था वापस आकर मंदिर के सामने भिखारियों की लाइन में बैठ गया। फिर लगभग 2 हफ्तों बाद गिरिराज जी ने ऐसा ही नज़ारा फिर से देखा तो उनसे रहा न गया और उस बुजुर्ग का पीछा किया और पास जाकर बुजुर्ग आदमी से पूछा, आप मंदिर के सामने किसी भिखारी को मांगने पर कुछ भी नहीं देते, पर दूर जाकर किसी एक भिखारी को कुछ देते हो, ऐसा क्यों? वह वृद्ध आदमी बोला, मैं एक अवकाश प्राप्त व्यक्ति हूँ और अकेला ही रहता हूँ, तथा जो भी एक छोटी सी आमदनी पेंशन के रूप में मिलती है उसी से अपना गुजारा करता हूँ। मेरी भी इच्छा होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दान करूं, पर मेरी स्थिति ऐसी नहीं है। फिर गिरिराज जी ने पूछा, पर आप तो दूर जाकर एक भिखारी को कुछ देते तो हो। इस पर उसने हंसते हुए कहा, श्रीमान, मैं इतने झुंड भिखारियों में अगर किसी एक को दूंगा तो बाकी के लोगों को निराशा और दुखी करूंगा और मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। इसीलिए दूर जाकर किसी एक भिखारी को खोजकर जो कुछ मेरा सामर्थ्य है उसे दे देता हूँ। बस इतनी सी बात है। गिरिराज जी सोचने लगे कि लोग इस तरह से भी सोचते हैं कि उनका दान की इच्छा भी पूरी हो जाए और किसी का दिल भी ना टूटे। धन्य हैं ऐसे लोग, उन्हें कोटि कोटि प्रणाम, जिनके अंदर की इंसानियत जिंदा है और दूसरों के लिए भी प्रेरणादायक हैं। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।